सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना। आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं आपके साथ जानवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है अध्यक्ष जिला तहसील बीकापुर ग्राम सभा खिदिरपुर से, जहां पर पिछले कुछ दिन से पहले 11 अगस्त को एक व्यक्ति का, जिनका नाम प्रमोद कुमार है, जो ग्राम सभा खिदिरपुर का रहने वाला है, उसे चौरे बाजार से अगवा कर लिया गया था। इस खबर को हमने अभी कुछ दिन पहले चलाया था, लेकिन आज दोबारा से उनके घर पर आकर इस खबर को हमें दोबारा से चलाना पड़ा है, जिससे कि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके, क्योंकि इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। लेकिन उस व्यक्ति का अभी तक कोई पता भी नहीं चल सका है। पिछले 6 दिन बीत चुके हैं। बीकापुर कोतवाली द्वारा FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बेटी और उनकी पत्नी और उनका बेटा, सब लोग बहुत रो रहे हैं। इनके घर में मातम छाया हुआ है। यह लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। यह लोग पुलिस प्रशासन से और योगी सरकार से यही मांग रख रहे हैं कि उनके पिताजी को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर लाया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दिलासा देती है कि हम जल्दी ढूंढ कर लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक इस पर इनके घर वालों का कहना है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन ऐसी खबर सामने आ जाने से सुरक्षा व्यवस्था कानून पर सवाल उठते हैं कि ऐसी घटना घट जाने पर उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है। और उनके घर वालों को कहना है कि पुलिस प्रशासन अब तक क्या कर रही है कि हमारे पिताजी का पता नहीं चल सका है। जैसा कि जो व्यक्ति लापता हुए हैं, प्रमोद कुमार नाम है उनका, ये जो उनकी पत्नी है, उनकी हाथ में फ़ोटो लेकर खड़ी हुई हैं। यही व्यक्ति जो हैं लापता हुए हैं। हम इनकी फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं कि जो इनके पति हैं, ये हाथों में उनकी फ़ोटो लेकर खड़ी हुई हैं। यही 1 हफ्ता हो गया, अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका है। अभी तक इन्होंने, जैसा कि बताया सभी लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने, गाँव के लोगों ने बताया, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है, FIR हो चुका है, लेकिन अभी भी इनके पति को ढूंढा नहीं जा सका है। तो जी, यही आपके पति हैं? जी हाँ साहब, मेरे पति यही हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, मेरे पति को ढूंढा जाए, मेरे पति को सही सलामत घर लाया जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, सब कर्मचारियों से कहती हूँ, मेरे पति मुझे ढूंढ कर मुझे लाया जाए। यही मेरे पति है। कहीं तो मेरी सुनी जाए। अगर गरीबों की नहीं सुनी जाएगी तो कौन सुनेगा मेरी? कौन सुनेगा मेरे गरीबों की? जब बड़े आदमियों की बात सुनी जाएगी तो गरीब कहाँ रहेंगे? मर जाएंगे। किसके सहारा जिएंगे गरीब? किसके सहारा जिएंगे? जी बेटा, आपका नाम? जी, मेरा नाम ममता है। जी, आपकी ये पिताजी हैं? जी, ये मेरे पिताजी हैं। आप इनकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी? नहीं, मैं इनकी सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे पापा आज 11 तारीख से ही गायब हैं और पुलिस तसल्ली देती रहती है, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रही हूँ। मैं फैजाबाद और बीकापुर चौरे में हमेशा चक्कर लगाती रहती हूँ। मैं निकले, लोग बोलते हैं मैं कोशिश कर रहे हैं। मेरे पापा का भी कोई पता नहीं चल रहा है सर। मेरे पापा किस हाल में है, कहाँ है, मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कोई। सिर्फ तसल्ली देते रहते हैं ये लोग। तो अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया? आपकी सुनवाई, आप फैजाबाद तक गए या बीकापुर कोतवाली तक गए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं सुनवाई, बस यही इतना कहते हैं, बेटा हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश करते होंगे तब तक मेरे पापा मिल जाते हम लोगों को। इस तरह मेरे घर में मातम नहीं छाया रहता। मेरे छोटे छोटे भाई बहन रो रहे हैं। मेरे घर परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, मैं ही बड़ी हूँ। जैसा कि इनकी बेटी से हमने बात किया, और जो इनके हाथों में फ़ोटो देख रहे हैं आप सब लोग, ये फ़ोटो इनके पिताजी की है। और जैसा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जहां एक तरफ सुरक्षा की बात करती है, उस एक तरफ इधर इनके घर में मातम छाया हुआ, खिदिरपुर ग्राम सभा में मातम छाया हुआ। इनके पिता 1 हफ्ता से लापता हैं। जैसा कि अभी कल 15 अगस्त का दिन था, लोग एक तरफ लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, इनके घर में मातम छाया हुआ है। अभी तक इनकी बेटियाँ, इनकी माँ, सब लोग बहुत परेशान हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं।
है, इन लोग का रो रो के बुरा हाल है। तो इनकी बेटी से हमने बात की, इनके माँ से बात की, सभी लोगों से बात करने पर यही सब रोने लग जाते हैं। बस यही बताते हैं कि हमारे पिता का कोई पता नहीं चलता, अभी वो किस हाल में होंगे, जिंदा भी होंगे कि अभी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही है। पुलिस प्रशासन भी अभी FIR हो जाने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं इस पर कर चुकी है। तो जी सर, बेटा आप लोग क्या चाहते हैं? यही हम चाहते हैं मेरे पापा जहाँ भी कहीं हो, मैं सही सलामत उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। और मुझे कुछ नहीं, जैसे मेरे पापा चाहिए मुझे सरकार से हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि मेरे पापा को जल्द से जल्द ढूंढ के ले आइए, नहीं मेरा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मेरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव की महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग खिद्रपुर ग्राम सभा में हैं हम इस वक्त। और यहाँ पे जो व्यक्ति लापता हुआ है, जिनका नाम प्रमोद कुमार है, उन्हीं के घर पर आए हुए हैं और इनके घर पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और गांव के कुछ व्यक्ति आए हुए हैं। और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि इनके पति हैं, इनको जल्दी जल्दी ढूंढ के लाया जा सके और पुलिस प्रशासन इनके पति को ढूंढ के लाया जा सके। इसी सिलसिले में हम इन गाँव वालों से कुछ बातें करते हैं। जी दादा, आपका नाम? मनीराम। जी दादा, तो दादा हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आप लोग को कुछ खबर मिली, कोई चीज़ ऐसा? कुछ नहीं मिला जी, कोई समाचार ना मिला, ना काना की हेर पाए कोई। अब वही काना हमारे घर के बगल हैं, हम भी लोग दौड़ रहा हूँ, फैजाबाद तक का चौकी पर दौड़ रहा हूँ, कोतवाली दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हाँ, आज तक का भी नहीं। दौड़ाते हैं, अधिकारी नहीं दौड़ते हैं, आपन बचत ले लेते हैं, कौनो चीज आपन बचता लेते हैं। नहीं, गांव देश दुनिया चाहता है कि प्रमोद जी आ जाए, हाथ जोड़ के मिनती मांगता है कि गांव देश में आ जाए, न चुट्टा रहे, न छिनरा रहे, न चोर रहे, एकदम से सही आदमी के पकड़ ले हैं। न बोले जनते न डोले जनते। सरकार अपने बाल बच्चा मामे, उनकर बाल बच्चा रो रो मर जाते हैं, केकरे सहारा हो रही हैं। हाँ, धमकी दे के गए तो कहना कि अब आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, अगले के साथ हो सकता है। ये कहाँ ऐसे बर्दाश्त होगा? हैं, एक सिपाही लोग का दौड़े चाहिए। अभी आज तक का दिखाई दे, कोई नहीं दिखाई दिया, न सुनवाई होता है। तो हमने सुना था कि आपके गांव में कोई घटना घटी थी, उसके बारे में बताइए, तभी से ये लापता हुए हैं। हाँ, क्या हुआ था आपके गांव में? गांव में चोरी हुई थी। चोरी के वही माँ की धमकी दे लोग, धमकी दे के गए कि हमें तुमको 3 दिन के अंदर में उठवा लेंगे। कौन बोला था ये बात? अवधेश, अशोक है, अवधेश, ये लोग बोले थे। तो आप लोग को उन पर शक है? हाँ, शक है, सारे गांव शक है पूरा। तो आपने पुलिस प्रशासन को ये बात बताई? बताया गया, मुलाकात कोई नहीं सुनते। पकड़ा गया, उसको लड़की गई थी और गए के मेरे पापा के फोन करवा के और मेरे पापा के गायब कर दे हैं। अब गए तो दरोगा जी चौकी के बोलन कि अपने गए थे और लड़की रोवे ला कि नहीं अपने नहीं गए, कहूँ नहीं जात रहे, कैसे अपने रात में गए थे। हम सोने जाते ही आप लोग जाओ, जी टाइम का बात है, उसी टाइम गए रात में। कोतवाली जाओ, कहूँ जाओ, तब वो लड़की नान भर जोड़ते भाई फोन पहन के से चकोटी पर चौके गए। दरोगा जी लोग का कहा जाता तो कहते ये लोग उनके लोग के ऊपर अवरोध लगा रहे हैं, ये कहते हैं। सोते हैं तो कौन मानेगा? धन गवाऊ तो मरत है, रोई रोई ही नान बच्चा फेंकरत है। ये बात है। आप सरकार जी कि तो उसको ढूंढ के ले आना, कि तो सारा परिवार इनका ले जाए के सरकारी में रखो। अब ये पूरा गांव देख नहीं सकता है, जिस कलझत है सरकार जी। हम मिनती मांगत है आपसे कि आपके बच्चा रोई रोई मर जाते हैं। वो तो अपन जहाँ बांटे तहाँ है ही बांटे, लेकिन एक जने की तरफ पूरा परिवार मरता है, जियत है, उठाए एक एक दवाई कराए उसरी आवत है, कुछ काम ना है। के हर पारा बा, के हर पारा, गाँव का हाल साथ दे। अब है लड़का एक थी या बेहोश, आप देख लीन जाए या पकड़े बैठे हैं। बोल बेटा, कुछ तो बोल। जैसे कि हम इनको दिखा रहे हैं, इनका जो लड़का है, जो छोटा लड़का है, बहुत परेशान है, बेहोश हो जा रहा है। बड़ा ये नहीं है और कोई नहीं है। बड़ा लड़का है ये नहीं बड़ा है, जी, ये जैसे बड़ा लड़का है जो इनका जो है परिवार में, ये उनका रो रो के बुरा हाल है, बेहोश हो जा रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा है इनसे। इनसे कुछ बात करते हैं। बेटा आपका नाम? नीरज। जी, तो आपके पिताजी को
मतलब लापता हुए कितने दिन हो गए? आज लापता हुए पापा को मेरे 6 दिन गायब हो गए पूरे। अभी तक कोई पुलिस आया नहीं पूछताछ करने। आते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग अपने आप चले गए हैं, उनका दिमाग फिर गया है, मोटे दिमाग के हैं, कहाँ चला गए हैं कुछ मालूम नहीं है। कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब लोग बीकापुर, फैजाबाद, अयोध्या तक मेरा पूरा परिवार जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बोल रहा है जहाँ गए हैं अपने मर्जी से गए हैं। जाते हैं जब बोलते हैं आ जाएंगे, तसल्ली दिलाते रहते हैं, पर आगे कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अभी तक हमारे पापा का कोई पता नहीं चला है। अभी तक मेरे को पता चला, मैं सूरत में था, मैं 2 दिन से आया, तब से मेरा तबीयत भी नहीं ठीक रहता है। पापा के देखने में नहीं रहते हैं, पापा बेहोश हो जाते हैं, पूरा आता है आपा आ जाता है, पूरा कोई दिक्कत होता है। पापा मेरे तुरंत आते थे, बेटा बोलते थे ऐसा है वैसा है, पापा मेरे समझाते थे। अभी तक पापा का हमारा कोई पता नहीं चला है। पापा को पता चलता है पापा आते हैं, पापा घर भी नहीं आ रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है पापा का। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इनके जो बेटे हैं उनका भी वो के बुरा हाल है, इनकी पत्नी का भी बुरा हाल है, रो के सभी लोग बहुत परेशान हैं और ये जल्द से जल्द चाहते हैं कि पति को ढूंढ के लाया जा सके। मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ, मोदी से, योगी से, पूरे सरकार से, सब मैं यही निवेदन करती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे बिखर जाएंगे, मैं किसी के राग नहीं रहूँगी। मेरे पति मुझे ढूंढ के दे दीजिए, मेरे पति ढूंढ के दे दीजिए। अगर गरीबों की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अगर बड़मने की सुनेंगे तो गरीब रहेंगे कहाँ? गरीब कहीं रहेंगे। हम सबके वो लाकर कोई जहर दे दे, हम लोग पूरा परिवार खा के मर पूरा परिवार बहुत परेशान है और बहुत गरीब परिवार है। इनके पास इतना भी बहुत मुश्किल से कमा खा पाते हैं ये लोग, बहुत गरीब परिवार है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ से क्या कर सकते हैं। और एक ही लोग घर में कमाने वाले थे, वो भी लापता हो गए। हमारे घर का गुजारा करना, रोजी रोटी चलाना भी बहुत मुश्किल है और हम लोग बहुत परेशान हैं। रो रो के इनका बुरा हाल है। सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे इनके पति को जल्दी से जल्दी लाया जा सके ढूंढकर। बस ये लोग बस यही हम लोग करते हैं कि मेरे पति को जल्द से जल्द दुकान लाने जाए। नहीं तो आज क्या मेरा बेटा भी हो सके गिर रहा, मैं गिर रही हूँ, हम लोग कहीं मर जाएंगे तो सरकार क्या करेगी ढूंढ के उनको क्या करेगी। और जैसा कि अभी इतना दिन हो गया, 1 हफ्ते से जिनके पति लापता हैं, अब इनका कहना है कि इनके पति को अब ये लोग नहीं जानते किस हाल में है। अभी ना तो इनसे कोई कांटेक्ट हो सका है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है, कोई जानकारी तो नहीं मिल सकी है। बस मुझे यही दरखास्त है, मेरे पति को मुझे सही सलामत घेर के ला के दीजिए। मैं सबसे आगे हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ, मुझे मेरे पति चाहिए, नहीं तो मैं अपने बच्चों से, अपने पति से सबसे हाथ धो बैठूंगी। मेरा कोई सहारा नहीं होगा, मेरा कोई सहारा नहीं होगा। जैसा कि आपको हमने खबर दिखाया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि खिद्दीपुर ग्राम सभा के में क्या कि QA के व्यक्ति थे जिसका नाम प्रमोद कुमार था और इनको चौरे बाज़ार से अगवा कर लिया गया और अभी तक इनको ढूंढा नहीं जा सका है। और इन्होंने जो घर के जो लोग थे, इनकी पत्नी और उनकी बेटी ने सबने मिलकर बीकापुर कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम इनकी बेटी और उनकी पत्नी से बात करते हैं। जी बेटा, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? भैया कोई नहीं आया हमारे घर, कोई नहीं आया। हमें जांच पूछ पड़ताल करने के लिए कोई नहीं आया, हमको पूछने देखने तक नहीं आया। जो कि सरकार कहते हैं हम गरीबों को सुनते हैं, गरीबों को करते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे घर में मातम छाया हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई देखने नहीं आया। हमको बस इंसाफ चाहिए, हमारे पति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे पति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे गांव के आदमी हमारे साथ है, हमारे गांव के आदमी से आप पूछ लीजिए मेरे पति जिंदा भी है कि नहीं। सर मुझे मेरे पति चाहिए, मोदी से मेरे सब कह रही है कि मेरे पति मुझे चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारा रहेंगे। तो बेटा
क्या आपको क्या लग रहा है कि अभी इस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 1 हफ्ता हो गया हमारे पापा को गायब हुए, अभी तक कुछ नहीं पता चला है। FIR दर्ज हो चुका है मगर इसके आगे भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे घर में मातम सा छाया हुआ है, हमारे पापा कहीं नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कहाँ ढूंढे अपने पापा को? बस हम लोग मोदी जी से चाहते हैं कि हमारे पापा चाहे जहाँ हमारे पापा को सही सलामत लेके आए। सब 15 अगस्त मना रहे हैं, हमारे घर में मातम सा छाया हुआ है। हमारा पापा कहाँ है? हम लोग अपने पापा को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहे जहाँ भी हमारे पापा को लेके आए वो लोग, और कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग। आप उनकी बड़ी बेटी हैं? हाँ जी। अभी आपके पापा का कोई, आपकी माता जी से बात हुई, आपके पापा का कोई पता नहीं चल सका है? इन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन अभी तक उनको नहीं ढूंढ पाई है, ढूंढने में नाकाम रही है। तो आपको क्या लगता है? मैं यही चाहती हूँ मोदी जी मेरे पापा को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाए। इतना दिन हो जा रहा है अभी तक कुछ। मैं योगी सरकार से गुजारिश करती हूँ मेरे पापा को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाया जाए। पुलिस शासन को पता चला है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। अभी तक 1 हफ्ता हो गया है। जैसे कि हमने इनकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी से भी बात की, उन्होंने बताया हमारे पापा को अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। इन लोग का रो रो के बुरा हाल है। इनका कहना है एक तरफ जहां पूरा देश 15 अगस्त मना रहा था और इनके घर पर मातम छाया हुआ था, एक हफ्ते से इनके पिता का कोई पता नहीं है। इनके पिता 1 हफ्ते से लापता हैं, अभी तक इनका पता नहीं चल सका है। इसी सिलसिले में इनके कुछ गाँव के जो महिलाएँ हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? संजू। जी। तो अभी जो आपके पड़ोस में ये घटना हुई है, तो जो इनके पिताजी लापता हुए हैं, अभी तक इनका कोई पता चल सका है? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है। योगी सरकार क्या कर रही है? किस लिए हम उनके लिए कर रहे हैं? सब सरकार को कुछ करना चाहिए ना। हम मर जाएं, हम लोग गांव वाले मर जाएं, कैसे जिएंगे? ऐसे एक को हुआ दूसरे को हो जाएगा, हम लोग कैसे जिएंगे? सरकार क्या कर रही है? पुलिस थाना क्या कर रही है? कोतवाली क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कीजिए। न मोदी सुने, योगी सुने, न सरकार सुने, तो हम लोग कौने की तक रह जाबे। ऐसे हमें बिन बिन ऐसे उठाए ले जाए। कौने काम के हैं, कौने काम के सरकार है, कौने काम के चौकी थाना है, कथम न हो भाई। आ लड़के तो रोवत हैं, रो रो मरत हैं। नहीं उनका तो उठाए ले गए। कौनो सहारा ना है, न कौनो न मिलत है, न कौनो सहारा देता है, न पुलिस, न दरोगा, न पुलिस। समझा के वही दिन जौने दिन गायब हैं, लड़के गए रोवत रोवत। दरोगा जी कहें कि आप अपने गए हैं, हम जाते ही सोवे, आप चले जाओ। एक भगाई दे नान भरे के बच्चा, उन्हीं के बेटी गई थी, जकरे घर के परिवार चले जाते तो बहुत पागल हो जाते हैं। अरे साहब कहीं तो सुनवा दे रहा है। वैसे मेरे सरकार भी मेरा साथ दे, मेरे पति को ढूंढने में मदद करे, मेरे पति को ढूंढ के ले आए। मेरा गांव पूरा साथ दे रहा है। न मेरे पति चोटे थे, न छिनरे थे, न दारूबाज थे, न कोई नशा नहीं करते थे, न किसी की बहन बेटिया का भी देखते थे। मैं कैसे मालूम मेरे पति मेरे गलत थे? मैं मानूं कैसे मेरे पति गलत थे? वो किसी की बहन बेटियां देख रहे थे, किसी की धन दौलत देख रहे थे, कहीं दारू पी रहे, नशा बात कर रहे थे। मेरे गांव देश से पूछ लीजिए सर, कोई कमी नहीं थी मेरे पति में, कोई कमी नहीं थी, कोई पति नहीं थी। मुझे यही चाहिए, मेरे पति मुझे सही सलामत लौटा दीजिए। बस यही प्रार्थना, मेरे पति सही सलामत मुझे लौटा दीजिए। तो अभी जब आपने पिछली बार हमको बताया था कि आपके पड़ोस में कोई घटना घटी थी, कोई चोरी हुई थी, उसके बारे में बताइए। भैया वो हम उनके पड़ोस में सामने घर चोरी हुई थी। उनके भतीजे लोग आए थे, घर के सामने धमकी देकर गए थे कि अगर ये टोला मोहल्ला के आदमी को, एक आदमी को उठाएंगे और बेल्ट निकाल कर ऐसे बुरे मार मारेंगे कि पर्दाफाश हो जाएगा। इसी शख्स से हमने उनके नामजद रिपोर्ट रखा है। और वही के दूसरे दिन मेरे पति गायब हुए हैं चौरे बाजार से। वही के दूसरे दिन से मेरे पति गायब हुए हैं। तो मैं किसके कहूँ साहब? उसी को कहेंगे, उन्हीं को। मैं पूरा गांव मेरा कह रहा है उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का हाथ है। बस मुझे नहीं चाहिए, मेरे पति मुझे चाहिए। तो उनका नाम क्या है? नाम बताइए। क्या नाम बेटा? अवधेश अशोक, उन्हीं का नाम है। तो आपने ये थाने में ये सब बताई बातें? सारी बात बताई गई लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है। अभी भी उन्हीं की तरफा बतला रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्हीं की तरफ से हर माने में बोलिया जा रहा है।
उन्हीं की बात है। तुम कैसे कह सकती हो, तुम कैसे कौन सख्त से रिपोर्ट लिखवाती हो, कैसे सख्त से कह सकती हो? उनको देखा है तो धमकी दे के गए हैं, तो क्या देखें हम? धमकी ना दे के गए होते तो हम नहीं कहते उनको। और मेरे पति रोज बाजार जाते थे, नहीं कि कल ही गए थे, वो रोज जाते थे वहाँ। कितना दिन तक चने की दुकान लगाए, सब्जी की दुकान लगाए चौरे बाजार में। उनका नाम सब गली गली में मशहूर है कि वो कितने सीधे साधे थे। गली में सब बाजार से वालों से पूछ लीजिए कि कौन उनको नहीं जानता, वो कैसे इंसान थे। कितना रामायण, कितना कीर्तन, कितना भागवत वो कहते थे। मैं कैसे समझ लूँ? वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि अपने आप निकल गए हैं, अपने आप वो चले गए हैं, नातबाद में चले गए, परदेश चले गए। तो उनकी मोबाइल क्यों बंद है? मैं यही पूछ रही हूँ कि उनकी मोबाइल क्यों बंद है मेरे पति की? उनकी मोबाइल तो खुलनी चाहिए। अगर गांव का कोई व्यक्ति फ़ोन करता था तुरंत मेरे आदमी उनको फ़ोन करके लौट बताते थे कि हाँ क्या बात है, मेरे घर में कोई बात तो नहीं हो गई। उनकी अभी तक मोबाइल बंद है, उनकी मोबाइल खुली नहीं। हम दिन भर में 4 बार 5 बार हम फ़ोन लगाते हैं, मोबाइल उनकी बंद बताती है, मोबाइल उनकी बंद बताती है। और जो दिन गए थे वो दिन उनका हाथ पैर बांध कर उनसे मोबाइल से बात कराई गई है। वो आदमी पीछे बोल रहा है, जो जो कहता है वो मेरे पति कहते हैं। उसने कहा है कि रात भर रखूँगा, सुबह तुम्हें छोड़ दूँगा ये। और मेरे पति जो और कोई बात कहने थे, इसके बाद उसकी मोबाइल छीन ली गई है।